जमीन सरकारी है, वह जमीन हमारी है। नमस्कार, मैं कमलेश धारी। अभी हम दाऊद नगर में है, जहां पर समता मूलक संग्राम दल के पदाधिकारी लोग हैं और ये लोग आप देख सकते हैं कि हाथों में अपने तख्ते और बैनर लिए हुए हैं। इसमें है कि भूमि अधिकार महारैली की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है और इस भूमि अधिकार महारैली का मुख्य उद्देश्य है कि वैसे गरीब भूमिहीन लोग जिनको रहने के लिए ज़मीन न है, उनको ज़मीन ये लोग मुहैया कराएंगे। और क्या है बाकी के लिए हम जानकारी के लिए हम बातचीत करते हैं। हमारे बीच में समता मूलक संग्राम दल के जिलाध्यक्ष पवन जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। आगे ये जो भूमि अधिकार महारैली का जो आयोजन है, इसका क्या तैयारी कैसे चल रहा है? सबसे पहले तो आप का चैनल को धन्यवाद करते हैं। आपने जो है हम लोग को भूमि अधिकार महारैली जो हमारी है 12 अप्रैल में, उसकी तैयारी हम लोग गांव-गांव तक जा कर के भूमिहीन दलित वंचित जो लोग हैं उनको 5 डिसमिल ज़मीन देने का बिहार सरकार घोषणा की थी। कोई भी गरीब हो जो भूमिहीन हो, किसी को ज़मीन मुहैया कराने का हम लोग का ऐलान है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि घोषणा जो हो रही है सिर्फ कागजी घोषणा हो रही है। अब उसको समता मूलक संग्राम दल धरातल पर लाने के लिए कार्य कर रही है। चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, भूमिहीन होना चाहिए। और उसके लिए हम लोग गांव-गांव में जा कर के सबको जागरूक कर रहे हैं और उसके लिए फोरम भी हम लोगों ने बनाया है। और सब हम लोग पटना गांधी मैदान में 12 को पहुंचेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। तो हमारे मनोज भारती जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समता मूलक संग्राम दल का, उनका कहना है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। ये लड़ाई चल रही है हमारे। अभी देखिए बहुत सारी लड़ाई हमारी है। जैसे हर कोई को आप देख रहे होंगे कि सब जगह सरकारी भवन बनता है, उसमें इंजीनियर सरकारी होते हैं, क्लर्क सरकारी होते हैं, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी होते हैं, लेकिन जो काम करने वाला मजदूर होता है, आपको जो राजमिस्त्री होता है, वो लोग जो है गैर सरकारी होते हैं, उनको ढंग से पेमेंट नहीं दिया जाता है। जो मान लेते कि हड़प गए हैं, जो पहले पैसा लेकर के भाग गए हैं, जैसे आपको कहने का मतलब वेलफेयर सोसाइटी हुआ, चाहे सहारा इंडिया का है, उसमें हमारे गरीब गुरबे डबल पैसा के चाहत में बहुत सारे पैसे जो है लगा दिए थे। उनके लिए भी हमारी पार्टी काम कर रही है। और बहुत सारे ऐसे हैं तो उनको जिनका पैसा लेकर भाग गई है, वेलफेयर हो गया, सहारा हो गया या और भी हो गया, उनको आप क्या करेंगे उनके लिए? जैसे आप तो देख रहे हैं प्रधानमंत्री बराबर कहते हैं जो काला धन बाहर गया है उसको ला करके रहेंगे, ला करके इसी एजेंडा के तहत उन्होंने फिर दोबारा आ गए सत्ता में। लेकिन अभी तक जब वो सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हैं, घोषणा जो है कि सिर्फ रहती है। काला धन तो था ही, 15 लाख रुपया जो था खाता में देने की बात भी थी। तो 15 लाख रुपया वो जुमला था ना, वो तो जो है जुमला था, वो जो दिखा करके अपना सत्ता में आ गए। लेकिन आज तक तो किसी को 15 लाख मिला नहीं। उन्हीं का सरकार यहाँ है, वो कह रहे कि 5 डिसमिल ज़मीन देंगे। वो भी सर्वे करवा रही थी, उस सर्वे में अभी तक कुछ नहीं आया कि 5 डिसमिल ज़मीन के बारे में जिक्र नहीं हुआ और सर्वे भी जो है कि ठंडे बस्ता में डाल दिया गया। तो उसमें हमारी लड़ाई ये है कि जो भी घोषणा करे वो पूरे जो है लागू करे, अन्यथा घोषणा नहीं करे। अगर इस तरह की हमेशा जो इसकी बात होते रहेगी तो उन लोग के हम लोग सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और बिहार में अम्बेडकरवादी सरकार का निर्माण करेंगे और जो होगा संविधान के तहत होगा। अच्छा, जो गरीब का ज़मीन देने की बात है, उनको कैसा ज़मीन दिया जाएगा? सर, हर एक पंचायत में, हर एक प्रखंड में लाखों बीघा ज़मीन जो है कि सरकारी पड़ी हुई है, जिसको जो जमींदार लोग हैं उसको पकड़े हुए हैं। कोई जो है रहने का जगह नहीं है, एक घर में 5-5 लोग पूरा सनियाए हुए हैं और किसी को 200 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा ज़मीन लेकर के और मौज कर रहा है। वो सरकारी ज़मीन पर जो है अपना खेती कर रहा है और उसको कहीं आप जल जीवन हरियाली के नाम पे, तो कहीं आपको आहार के नाम पे उसको रजिस्टर्ड है, कागजी कार्रवाई पर सिर्फ। बाकी धरातल पर तो समतल ज़मीन है, खेती लायक ज़मीन है।
और उस ज़मीन को हम लोग पकड़ेंगे, उसको कब्जा करेंगे, सरकार हम लोग को दिलवाए। अगर सरकार के पास अगर जो है कि इस तरह का नहीं एजेंडा आएगा तो हम लोग खुद कब्जा कर लेंगे। हम लोग को उतना अगर नहीं संविधान के तहत नहीं आओगे तो ज़बरदस्ती करना पड़ेगा ना। इसलिए हमारा समता मूलक संग्राम दल का कहना है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, मुहैया कराया जाए। तो लोगों के बीच में आप जाकर कैसे उन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं? जैसे हमारे गरीब गुरबा बेचारे परेशान है, घर की ज़मीन नहीं है, घर के लिए किसी को तो घर है भी तो उसको सरकार तोड़वा दे रही है। बंटवाने का कहा है कि और तोड़वा रही है। आप देख रहे होंगे बहुत जगह गाँव में ज़मीन तोड़ दिया गया, घर मकान तोड़ दिया गया। तो मेरा कहना है कि जो 5 बीघा पकड़े हुए हैं उसको नहीं छोड़वा रहे हैं, जो 1-2 डिसमिल 3 डिसमिल में घर बनाए हुए उसको ज़मीन को क्यों तोड़ रहे हैं? इसका मतलब कि दलित विरोधी सरकार यहाँ है। दलित साफ करो, यानी कि दलित को जो है ना कोई संरक्षण नहीं है। दलित विरोधी सरकार यहाँ जो है कि बनी हुई है। लोग जो है कहते हैं कि मनुवादी सरकार। पहले का जो था, आप ये देखिएगा, हम लोग के पास जो है 1 कट्ठा ज़मीन नहीं है, लेकिन जमींदारों के पास देखिएगा तो 100-200 बीघा ज़मीन है। क्या उनकी जो पैदाइश थी ज़मीन लेकर के आए थे वो लोग? यहीं का ज़मीन कब्जा किया। हमारा ही ज़मीन, मूल निवासी का यहाँ जो है पूरा जो है संसार था, पूरा भारत मूल निवासी था यहाँ, और मूल निवासी का ज़मीन को ही अपने जो है कब्जा करके उसको बेदखल कर दिया गया है। तो आप ये 5 डिसमिल ज़मीन की लड़ाई नहीं है। फिर हम खेती के लिए भी ज़मीन हमको चाहिए। 2 एकड़ ज़मीन खेती के लिए हम लेंगे, किसी की बपौती नहीं है। और हम लोग अभी शांत हैं, देख रहे हैं क्या सरकार कर रही है। अगर सरकार जो है ढंग से अगर पेश आएगी तो ढंग से हम लोग करेंगे, नहीं तो मोर्चा खोलेंगे। उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, ज़बरदस्ती होगी, आर पार की लड़ाई होगी, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। जी, और भी लोग हैं, हमसे बात करते हैं। हमारे बीच में रविंदर जी हैं। आप किस पद पर हैं सर? सबसे पहले आपको चैनल के धन्यवाद। जय भीम नवोदय। हम जो है से समता मूलक संग्राम दल में अनुमंडल स्तरीय पोस्ट में हैं, और ये जो है से समता मूलक संग्राम दल मनोज भारती की जो पार्टी है ये जंग छेड़ दिया है। ये इस पूरे बिहार में भूमिहीन लोगों को 5 डिसमिल भूमि देने के लिए, इनका का नाम है कि जितना भी हमारे यहाँ गरीब गुरबा लोग हैं जिनका रहने की जगह नहीं है, उनको हम अपने पार्टी की तरफ से लड़कर किसी भी तरह से गरीब लोगों को 5 डिसमिल ज़मीन दिलवाएंगे। हर गांव में जा कर लोगों को कहा जाएगा कि भाई आपको इस तरह से ज़मीन दिया जाएगा, आप हमारी मदद करें, सपोर्ट करें। और इसके लिए मनोज भारती जी ने 12 अप्रैल को पटना गांधी मैदान में बहुत बड़ा विशाल महारैली का आयोजन किया है, जो सरकार को नज़र में जाए और उसके प्रति आकर्षित हो। कितने लोग पहुंचेंगे इस रैली में? लगभग लाखों लोग पहुंचने का पूरी उम्मीद है। लाखों लोग जी, बहुत जोरों से तैयारी चल रही है। ये हमारे पूरे बिहार में हमारी पार्टी की तरफ से जम के एकदम तैयारी चल रही है। अधिक से अधिक लोग पहुंचेंगे। और भी बात करते हैं, हमारे बीच में हरिसंत जी हैं। हम इनसे जानते हैं जो ये तैयारी चल रही है इसमें आप लोग जान फूके हुए हैं। कैसे जा कर के लोगों से मिल रहे हैं, कैसे उनको बता रहे हैं, या ज़मीन किनको ज़रूरी है, इस पर आप बताइए। जैसे अभी के डेट में सबसे बड़ी बात है कि सभी आदमी को ज़मीन की ज़रूरी है। और ऐसा भी लोग है कि एक बाप के 4 बेटा है, जिसमें 2 ही रूम है, 2 ही घर है। रहने के लिए, बसने के लिए मतलब उनके पास है नहीं, भूमि है नहीं, और किन्हीं के पास जो है कि हज़ारों एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है। तो इसी के लिए हमारे लिए ये क्या बोलते हैं, समता मूलक संग्राम दल का मनोज भारती जी जो हुए वो जंग को छेड़ दिए हैं। तैयारी कैसे चल रही है? चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ, हम लोग गांव जा कर के मोटिवेट लोग कर रहे हैं। हाँ, तो ये समता मूलक संग्राम दल के पदाधिकारी लोग हैं जिन्होंने 12 अप्रैल को महारैली है, भूमि अधिकार महारैली को लेकर के जोरदार तैयारी में है। और लोगों के बीच में जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो भूमिहीन हैं, उनको 5 डिसमिल ज़मीन देने के लिए प्रावधान रखा गया है, और इन लोग उस तरह का मुहैया कराने के लिए वचनबद्ध हैं। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम।